हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर। बहुत 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 स्वागत है आपका अपने चैनल में। गाइस, क्लास 10 12th के रिजल्ट्स आ चुके हैं। बहुत बच्चे अपने रिजल्ट से बहुत खुश हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने मार्क्स से, अपने रिजल्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था, जो अंदाज़ा किया था, उनके टीचर्स ने जो उन्हें रेगुलर पढ़ाते हैं, उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे उनको बहुत ज़्यादा कम नंबर आए हैं। और इसी बीच में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है सीबीएसई की तरफ से। वीडियो को प्लीज़ पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप पूरा चीज़ समझ पाएँ, आप जान पाएँ। ठीक है, आगे बढ़ें इससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस, अपडेट्स, लाइव सेशंस आपसे मिस नहीं हो, आपके पास में तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंचे। गाइज, बच्चे लगातार ये आवाज़ उठा रहे थे, पेरेंट्स, टीचर्स, गार्जियन, सब कोई, कि जो रिजल्ट आया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं, क्योंकि जो बच्चे कॉपी लिख करके आए हैं, एग्ज़ाम लिख करके आए हैं, उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। आप कुछ हद तक समझ सकते हैं कुछ बच्चों का प्रॉब्लम, लेकिन जो एक बहुत बड़ा तबका है जो फुली कॉन्फिडेंट हैं, जो टॉपर्स हैं अपने स्कूल के, वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जैसा एग्ज़ाम दिया वैसा रिज़ल्ट का जो मार्क्स का एक्सपेक्टेशन जो था वो उनको बिल्कुल भी नहीं मिला। और इसी बीच में सीबीएसई का इसी के ऊपर में एक बहुत बड़ा बयान आया है। गाइज, एक आपने कहावत सुनी होगी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। कुछ ऐसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है सीबीएसई के साथ में, बिकॉज सीबीएसई का कॉपी में कम नंबर के ऊपर में उन्होंने एक ट्वीट किया है। एक नहीं, दो ट्वीट्स किए हैं। मैं आपको उसके बारे में बताता हूं, लेकिन आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि गाइज, सीबीएसई का कहना है, देखो सीबीएसई का क्या कहना है मैं आपको बताता हूं कि सीबीएसई का कहना है कि अगर आपको लग रहा है कि आप अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं तो एक वर्ड यहाँ पे, एक सेंटेंस है यहाँ पे, अगर आप अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं तो। अब यहाँ पे ये बात है जो मैंने अभी भी उदाहरण दिया था आपको कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, मतलब अपनी गलती एक्सेप्ट कौन करे। ठीक है, क्योंकि जो जाएगा बिल्ली के गले पे बांधने के लिए वो तो खुद फंसेगा। कुछ ऐसा ही हुआ है सीबीएसई के साथ में। सीबीएसई कह रही है कि अगर आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं तो आप अपनी कॉपियों की फिर से जांच कीजिए, करवाइए। उनका कहना है कि या तो आपने जो एग्जाम्स दिए थे, या जो आपको नए मार्किंग स्कीम के तहत जो बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 2 इंटरनल असेसमेंट के आधार पे कुछ जो एग्जाम्स कैंसिल हुए थे उसमें जो आपको नंबर मिले, अगर आप उससे खुश नहीं हैं तो आप अपने कॉपी रीचेकिंग प्रोसेस के लिए जा सकते हैं, कॉपी वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, इंप्रूवमेंट के लिए भी जा सकते हैं। गौर कीजिए गाइस, उन्होंने कहा है कि आप कॉपियों की जांच फिर से करा सकते हैं। ये कहने का मकसद, जबकि डेट उन्होंने पहले निकाल दिया है, नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका है कि क्लास 10th का कब से कब अप्लाई ऑनलाइन विंडो ओपन था, या अब क्लास 10th का कब होगा। क्लास 10th और 12th दोनों का ऑनलाइन विंडो ओपन हो चुका है, 12th का ख़त्म भी हो चुका है। ठीक है, तो सीबीएसई का कहना है कि इस बार कॉपी वेरिफिकेशन के लिए, गौर कीजिए, नंबर वेरिफिकेशन के लिए, कॉपियों की जांच के लिए उन्होंने एक स्पेशल व्यवस्था की है। गौर कीजिए, ठीक है। अब सीबीएसई कह रहा है कि इस साल जो एग्ज़ाम में बच्चों को जो मार्क्स मिले हैं, ठीक है, वो जिस तरह से चेकिंग हुआ है, आंसर शीट की जो कॉपी है और मार्क्स के लिए जो पूरा का पूरा जो, मतलब आपका जो मार्क्स मिला है उसके लिए उन्होंने एक अलग टाइप का व्यवस्था किया है, रीवैल्यूएशन का एक स्पेशल प्रोसेस डाला है और उसमें खास ख्याल रखा जाएगा, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, लेकिन आपको ये जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफलाइन आप नहीं कर सकते। आपको एक फॉर्म के अंदर से होकर के ही, कॉपी रीचेकिंग के लिए आपको एक ही फॉर्म, एक ही एप्लीकेशन जमा करना होगा। उसी में आप 2 सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं कॉपी रीचेकिंग के लिए, वो आप जा सकते हैं। ठीक है, जो प्रोसेसिंग फ़ीस है पर सब्जेक्ट 500, वो सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा ही आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन 3 के द्वारा ही। पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, डीडी, ये सब से आप, या चेक से आप जमा नहीं कर सकते इसका चीज़। अब आपको मैं वो बता देता हूँ, और आप इस वक्त देख रहे हैं कि जो सीबीएसई ने ट्वीट किया है, देखिए वो क्या किया है, मैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ। सीबीएसई ने ट्वीट किया है, फॉर द मॉडलिटीज़ एंड शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ द एवेल्युएटेड आंसर बुक एंड री एवेल्युएशन ऑफ मार्क्स। ठीक है, क्लास 10th एग्जाम 2020, अभी क्लास 10th के लिए उन्होंने स्पेशली डाल दिया है ये। प्लीज़ चेक द लिंक, उन्होंने कुछ लिंक्स दिए हैं आपको, मैं ये शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है,
एक चीज़ लेकिन उन्होंने कहा है कि देखिए अगर एप्लीकेशन किसी भी तरह से आपका इनकम्प्लीट होगा, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भरेंगे बहुत केयरफुली भरिएगा और एक कॉपी ज़रूर रखिएगा, ये मेरे तरफ से है, ठीक है। अगर किसी भी तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आपका गलत रहा, इनकम्प्लीट रहा, तो वो उसे रिजेक्ट कर देंगे, भले ही आपने पैसा डाला हुआ है तो भी, ठीक है। सेकेंड इनका जो ट्वीट आया है सीबीएसई की तरफ से, ठीक है, वो उसमें वो कह रहे हैं प्लीज़ सी द लिंक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन फोटोकॉपी और रिवील फॉर एग्जाम 2020 में। अब यहाँ पे गाइस गौर कीजिए कि इसका ट्वीट का एक कॉपी इन्होंने एचआरडी मिनिस्टर को भी दिया है, ठीक है, डीडी न्यूज़ लाइव को भी दिया है, पीटीआई न्यूज़ को भी दिया है। मतलब इसके इन जो सबके ट्वीट्स हैं ना, ये सब में गए, एचआरडी मिनिस्टर को भी गया, एचआरडी मिनिस्ट्री को भी गया, मंत्रालय को भी गया, ठीक है, डीडी न्यूज़ लाइव को भी गया, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज ये कहा जा रहा है कि मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं, हाँ, भले ही बहुत ज़्यादा गैप ना हो, ठीक है। कॉपी रीचेकिंग में इस बात का ध्यान रखा जाएगा। तो आप सभी बच्चे, अगर आपको लगता है कि आपके साथ फेयर नहीं हुआ है, ठीक है, सही नहीं हुआ है, अगर आपके मार्क्स से आप खुश नहीं हैं और आप एकदम श्योर हैं कि आपको मार्क्स बढ़ सकता है, तो मेरे हिसाब से, मैंने पहले भी कहा है बहुत सारे बच्चों को, मैंने कल भी बहुत सारे बच्चों को मेल में जवाब दिया, मैंने व्हाट्सएप में भी जवाब दिया है, पर्सनली भी मेरा बहुत बात हुआ बहुत बच्चों से, कल भी हर दिन बहुत बच्चे कॉल कर रहे हैं। तो मेरा ये पर्सनली कहना है कि आप कॉपी रीचेकिंग प्रोसेस के लिए ज़रूर जाइए, ठीक है। लेकिन बस एक ध्यान, जो सीबीएसई ने भी कहा और हमने भी कहा कि एक बार अगर आपका जो आप वेरिफिकेशन के लिए देते हैं, रीअप्लाई कर रहे हैं, रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसमें मार्क्स बढ़ जाते हैं तो आपको न्यू मार्कशीट जनरेट होगा, ये वाला मार्कशीट सरेंडर करना पड़ेगा, नया मार्कशीट आपको आ जाएगा। लेकिन अगर मार्क्स कम होते हैं किसी वजह से, आमतौर पे ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी, और सीबीएसई करेगा भी नहीं सीबीएसई ऐसा, लेकिन अगर किसी तरह से कम होते हैं तो आपको चिंता मतलब इसी चीज़ का रहेगा कि वो कम वाला मार्कशीट भी आपको फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो लेकिन ये चांसेस कम है गाइज, मेरे ख्याल से अभी इस समय का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है दैट आप 100% श्योर हो, ठीक है, तो आप इस पूरे जो प्रोसेस है उसके लिए जल्दी से अप्लाई करो, डोंट वेस्ट द टाइम, ठीक है, क्योंकि क्लास 10th का जो ऑनलाइन विंडो है वो ओपन है, ठीक है, और 1-2 दिन में वो बंद होने वाला है 24 जुलाई तक। तो आपको तुरंत अप्लाई करना होगा और एक ही फॉर्म में आपको सारे सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हम आपके साथ लाइव सेशन में जरूर जुड़ते रहेंगे गाइज, और साथ ही साथ में नए जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रहे हैं, हर चीज़ के रिगार्डिंग हम आपको देते रहेंगे, चाहे वो कंपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, और अदर स्टेट बोर्ड्स भी हो तो भी, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ सीबीएसई से रिलेटेड हम आपको देंगे, आईसीएसई, अदर स्टेट बोर्ड्स, अदर इन्फॉर्मेशन, नीट, जी मेन, हम हर चीज़ में आपके साथ बने रहेंगे। तो गाइज उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तुरंत अप्लाई कीजिए, ठीक है। आज के लिए, अभी के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ में। दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।